नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को जो है नोट सिग्नल का जो है यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था। जब कभी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा सीपीयू ऑन होता है, बट वहां पर सिर्फ नो सिग्नल का मैसेज हमें डिस्प्ले पर बताता है। दोस्तों उसी का सोल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो ऊपर आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप चाहो तो उसे वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो से रिगार्डिंग जो है मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आई थी दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जब कभी हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज जो है वो ऑन नहीं हो रही है और ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है वो बायोस मोड में जा रहा है। दोस्तों जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पर रिस्टार्ट करता हूं। मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट किया है दोस्तों और अभी आप देखोगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा और डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वो जो है बायोस मोड में यहाँ पर चला जाएगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम जो है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर्स है वो जो है फेस कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं आप सभी को इसका सॉल्यूशन दे दूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी बात का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया हुआ होगा और आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली बायोस मोड में चला गया होगा कुछ इस तरीके से, तो आपको करना क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ज्यादा बातें नहीं बताने वाला हूँ। एक सिंपल सा तरीका जो है मैं आपको दूंगा। आपको एक सिंपल सी सेटिंग बताऊंगा, वो आपको बस कर लेनी है। उसके बाद में आपका सिस्टम जो है वो अच्छे से जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका सिस्टम बायोस मोड में जाने के बाद में आपको सिंपल एक बार आपका सिस्टम रिस्टार्ट कर लेना है। कहाँ पर से, जो सीपीयू पर का बटन दिया हुआ होता है रिस्टार्ट का, उस पर से। ठीक है, हम हमारे सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। हमने सीपीयू पर का बटन प्रेस किया रिस्टार्ट का, तो हमारा सिस्टम यहाँ पर रिस्टार्ट हुआ है। अभी आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो है हमारा सिस्टम बायोस मोड में चला गया है दोस्तों फिर से। ठीक है, तो चलिए अभी आपको मेन तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल कभी कभी होता ही है दोस्तों, जब कभी हम कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो और कभी हमारा बायोस मोड या फिर अंदर से भी कुछ सिस्टम की सेटिंग होती है, उसमें से जो बायोस मोड की सेटिंग अगर चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, मतलब हमारे गलती की वजह से, वो हमें पता नहीं होता है, कभी हम सेटिंग में घुस गए या फिर कोई भी दिक्कत की वजह से, तो यहाँ पर हमारा साटा का जो कंट्रोलर होता है वो डिसेबल हो जाता है दोस्तों ऑटोमेटिकली। अगर आप ज्यादा सेटिंग को छेड़छाड़ कर रहे हो तो ठीक है, तो हमें सिंपली उसे इनेबल करना होता है। यहाँ पर एज्यूम किस तरीके से करता है हमारा कंप्यूटर, अगर हम ज्यादा सेटिंग में जो है छेड़छाड़ करते हैं तो उसे लगता है कि कोई दूसरा ही पर्सन हमारे पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है और वो जो है ऑटोमेटिकली हमारा साटा कंट्रोलर की जो सेटिंग है उसे डिसेबल कर देता है ताकि हमारा कंप्यूटर ऑन ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल बायोस मोड में आने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको एडवांस टैब का जो है एक यहाँ पर टैब मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा साटा कॉन्फ़िगरेशन का, आप यहाँ पर देख पाओगे। इसमें आपको आ जाना है। इसमें आने के बाद में आप एक नंबर पर देखोगे साटा कंट्रोलर, ये आपका डिसेबल है। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिसेबल हो चुका है ताकि उसे लग रहा होगा कि कोई अदर पर्सन ही हमारे कंप्यूटर के साथ में छेड़छाड़ी कर रहा है, इस वजह से उसने ऑटोमेटिकली जो है इसे डिसेबल कर दिया है और अभी हमें फिर से इसे इनेबल करना होगा। बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन है। सिंपल इस पर आप जाइए और यहाँ पर इनेबल का जो ऑप्शन है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इनेबल कर दिया है हमारा साटा कंट्रोलर का ऑप्शन, और अभी हम F10 बटन प्रेस करके यहाँ पर सेटिंग को सेव करेंगे। हमने यहाँ पर जो है सेटिंग को F10 बटन प्रेस करके सेव करने के लिए यहाँ पर कमांड दे दी है। सिंपली हम इसे जो है यस करेंगे। यस के बटन पे हम प्रेस करेंगे तो आप सिंपली देख पाओगे हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से यहाँ पर अभी ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आप देखोगे दोस्तों हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितने आसान तरीके से यहाँ पर ऑन हो गया है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन रहा दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस में इसके जो है अलग अलग तरीके बताए हैं, बट मैं आपको जो है रिकमेंड नहीं करूंगा।
बिकॉज ऑफ उन जो वीडियोस में जो तरीका बताया है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला है। अगर आप उन्हें जो है इस्तेमाल करते हो तो आप ज्यादा कंफ्यूजन में जो है पड़ जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सेटिंग का जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं भी होता है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए दोस्तों, मैं उसका 100% आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी सहायता करने के लिए मैं हमेशा जो है आपके लिए रेडी रहूंगा दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये एक सिंपल सा तरीका था दोस्तों अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कर लेने का, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली बायोस मोड में जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के बाद में, तो ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सब इतना ही जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।